यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के कल हमने सांसारिक संपत्ति के प्रतिफल जाने थे कि वास्तव में कठिनता से अर्जित करने किया जाने वाला धन भी नाशवान है और उसका संरक्षण बड़ा मुश्किल होता है। आज हम इस बात को समझेंगे कि दूसरे की विपत्ति को देखकर भी हम निश्चिंत रहा करते हैं। और यहाँ पर गाथा दी गई है, विपत्ति मनोमूढ़ परेशान विनेक्षति दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्। यानी कि इस गाथा में कहा जा रहा है कि दूसरों की विपत्ति को देख करके मूढ़ पुरुष परेशान में एकक्षति, दूसरों की विपत्ति को अपनी विपत्ति नहीं मानता है। जैसे दह्यमान मृगाकीर्ण, मृगाकीर्ण यानी जिस वन में अनेकों हिरण दावानल से जल रहे हैं, ऐसे जंगल के मध्य में तरुस्थवत्, तरु यानी कि वृक्ष पर स्थित पुरुष के समान कोई मनुष्य जंगल में वृक्ष के ऊपर बैठा है, चारों तरफ भयंकर आग लग गई है और उस आग की लपटों में भागते हुए परेशान होते हुए जलते हुए हिरणों को तो देख रहा है, लेकिन उनकी विपत्ति को अपने ऊपर आने वाली विपत्ति नहीं मान रहा है। उसे लग रहा है कि वह आग जो जल रही है सब सिर्फ हिरणों को ही जलाने में कारण बनेगी। अपन तो सुरक्षित बैठे हैं, वृक्ष पर बैठे हैं, यहाँ तक थोड़ी ना आग आ पाएगी। ऐसे ही संसारी प्राणी दूसरों की विपत्ति को दूसरों की ही विपत्ति मानकर जीता है। ऐसा उसे ख्याल नहीं रहता है कि ये विपत्ति कभी किसी समय मेरी भी हो सकती है। अगर ऐसा ख्याल आ जाए तो वास्तव में संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। श्रीमद् रायचंद जी गुजरात के बहुत ही बड़े प्रभावक और आकर्षक व्यक्तित्व को लिए हुए व्यक्ति थे, बहुत ही स्वाध्यायशील थे। उनका जन्म गुजरात प्रांत के बावड़िया ग्राम में हुआ था और उनके बारे में एक बहुत अच्छी इसी प्रसंग से संबंधित मैंने घटना पढ़ी कि जब श्रीमद् रायचंद जी 7 वर्ष के थे, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना रही और वो जिस बवड़िया ग्राम में थे उसी नगर में एक अमीचंद नाम के गृहस्थ थे जो बालक रायचंद को बहुत स्नेह करते थे। एक दिन अमीचंद को सर्प ने काट लिया और तत्काल ही उनका मरण भी हो गया। मरण का समाचार रायचंद ने सुना तो वह बालक तो दौड़ा दौड़ा अपने घर दादाजी के पास पहुंचा और कहने लगा, दादाजी क्या अमीचंद मर गए हैं?
दादाजी ने सोचा छोटा सा बालक मरने की घटना को सुन करके डर जाएगा, तो उन्होंने प्रसंग को बदलने की कोशिश की और कहा बैठो पहले भोजन करो तुम, और इधर उधर की बातें करने लगे। पर बालक के दिमाग में तो वो बात घर कर गई थी। उसने कहा दादाजी अमीचंद मर गए हैं, तो मर जाने का क्या अर्थ होता है। अब तो बात दादाजी को बतानी ही पड़ी। उन्होंने कहा इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, फिर ये शरीर ना चलता फिरता है, ना खाना पीना कुछ भी नहीं करता है। फिर उस शरीर को तो तालाब के किनारे जो शमशान घाट है ना, उनके परिवार के लोग वहाँ जाकर के उसे जला देंगे। जैसे ही उस बालक ने इस बात को सुना तो उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने सभ्य सज्जन परिचित व्यक्ति को ऐसे जला दिया जाएगा। कुछ देर तक तो वह घर में इधर उधर घूमता रहा और फिर चुपचाप घर से निकलकर तालाब के किनारे पहुंचा और एक बबूल के वृक्ष पर बैठ करके उसने उस घटना को देखा कि वास्तव में कुटुंब के लोग उन्हें जला रहे हैं। उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने सज्जन और परिचित व्यक्ति को ऐसे जला दिया जाता है। और उस घटना का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा। इसमें दिया कि वह विचार करने लगे ये सब क्या है। उनके अंतर में विचारों की तीव्र उथल पुथल खलबली मच गई और वे गहन विचार में डूब गए। इसी समय उनके चित्त से भारी आवरण हट गया और उन्हें पूर्व भवों की स्मृति हो आई। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् रायचंद जी शतावधानी थे। उस घटना से उन्होंने अपने अंतर मन को ऐसा मथ दिया कि जो आत्म प्रदेशों पर आवरण पड़े थे वो हट गए और पिछले भवों का स्मरण उन्हें होने लगा। बाद में फिर एक बार वे जूनागढ़ का किला देखने के लिए भी गए, क्योंकि गुजरात से जूनागढ़ पास पड़ता है। वहाँ का किला देखने के लिए गए और वहाँ पर भी उन्हें पूर्व स्मृति का ज्ञान का विशेष क्षयोपशम हुआ। विशेष स्मृति उनकी वहाँ पर भी हुई। इस पूर्व स्मृति रूप ज्ञान ने उनके जीवन में प्रेरणा का अपूर्व नवीन अध्याय जोड़ा। और श्रीमद् रायचंद जी पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं कर सके, पढ़ाई तो उन्होंने विशेष नहीं की, कर ही नहीं पाए थे। फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि वे संस्कृत, प्राकृत आदि विशेष भाषाओं के ज्ञाता थे और जैनागम के असाधारण वेत्ता और मर्मज्ञ थे। उनका क्षयोपशम की शक्ति इतनी अधिक थी, इतनी विशाल थी कि जिस काव्य को या जिस सूत्र को एक बार पढ़ लेते थे उसे फिर कभी नहीं भूलते थे। जैसे अकलंक देव एक पाठी थे, एक बार पढ़ने में उन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाता था। ऐसा ही श्रीमद् रायचंद जी के बारे में पढ़ने को मिला और उनके बारे में यथार्थ विश्लेषण उन्होंने सहज रूप से किया। किसी भी विषय का सांगोपांग विवेचन करना उनके अधिकार की बात थी। उन्होंने अल्प व्यय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति की थी और उन्होंने स्वयं लिखा
एक काव्य, और जिसमें लिखा उन्होंने कि छोटी सी अवस्था में मुझे अद्भुत तत्व ज्ञान का बोध हुआ। यही सूचित करता है कि अब पुनर्जन्म के शोध की क्या आवश्यकता है। जो संस्कार अत्यंत अभ्यास से उत्पन्न होता वह तो मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। पिछले भव के जो ने ज्ञान हो गए, तो अब इस पर शोध करने की जरूरत नहीं है कि पूर्व भव में भी ये आत्मा थी कि अभी उत्पन्न हुई है, आत्मा क्या क्या स्वरूप है। अब इस बात का मुझे शोध करने का, कोई भी अभ्यास करने का मन नहीं है, क्योंकि ये शंका हमारे दिमाग से निकल गई है कि ये आत्मा किस प्रकार से संसार में भटक रही है। और श्रीमद् रायचंद जी की 3 प्रेरक बातें थी, और वो कहा करते थे जो इन 3 बातों पर ध्यान रखेगा उसका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। पहला उनकी प्रेरक प्रसंग की बात थी, काल सिर पर सवार है। दूसरा उनका विशेष सूत्र था, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। तीसरा उनका प्रेरक सूत्र था, पांव रखते ही पाप लगता है। पहला सूत्र, काल सिर पर सवार है। 24 घंटे मौत हमारे सामने मड़राती हुई रहती है। इसलिए चक्रवर्ती भरत के पहरेदार प्रतिदिन प्रातःकाल घंटा का नाद किया करते थे और वर्धते भयम बोला करते थे। चक्रवर्ती से पूछा गया, आप जैसे सम्राट के होते हुए किस चीज का भय? तब चक्रवर्ती भरत ने कहा, मौत का भय प्रति समय रहता है। मौत 24 घंटे हमारे आसपास मड़राती रहती है, और यही कारण है कि वो प्रति समय आत्मोन्मुखी रहते थे चक्रवर्ती भरत। दूसरा उनका सूत्र था, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। यानी कि संसार में ऐसी सामग्री, भौतिक सामग्री, विषय सामग्री भरी पड़ी है, जिस किसी को देखते हैं तो वो हमारे लिए आकर्षित कर देती है, और वो वस्तुएं हमें लुभा लेती हैं। हम उनमें, उसके भ्रम में अपने आप को ही भूल जाते हैं। नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। संसार की आकर्षक वस्तुओं से संसारी प्राणी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। 2 पॉइंट उनके वास्तव में, काल सिर पर सवार है और नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। काल सिर पर सवार है, मैंने एक बार सुना था, एक साध्वी आई हुई थी स्वर्णलता, तो सब बच्चे सुनने जाया करते थे। हम भी गए थे उनके देखने के लिए और सुनने के लिए। तो उन्होंने अपने प्रवचन में बताया, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे धर्म करना चाहिए, भगवान का ऐसा ध्यान रखना चाहिए जैसे पनहारन होती है, सिर पर घड़ा और घड़े पर घड़ा भी उनके होता है। और अगर आपस में 2 सहेलियां मिल जाएं और उनका हाथ छूट भी जाता है, आपस में बातचीत भी करती रहती है, पर फिर भी उनका घड़ा गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि बात करते हुए भी उनका ध्यान घड़े पर रहता है। आज तो ये चीज़ें देखने ही को नहीं मिलती है कि कोई ऐसे घड़े पर घड़ी रख करके पानी भरने के लिए जाते हो।
आज तो हमारे घर में ही पूरी फैसिलिटी है, घर में ही टोंटी खोलो और पानी हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार तो मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी ने इतना तक बताया था कि कुछ समय बाद भगवान के सिर पर भी टोंटी लग जाएगी तो तुम्हें कुएं से भी पानी नहीं भरना पड़ेगा, प्राशुक भी नहीं करना पड़ेगा और छानना भी नहीं पड़ेगा। टोंटी खोलोगे और भगवान का अभिषेक हो जाएगा। कुछ समय ऐसा भी आने वाला है, लोग भगवान को इतने भूल जाएंगे कि तुम्हारे मंदिर का माली, तुम्हारे मंदिर का पुजारी भगवान को अपने सिर पर घर घर जाएगा, रख करके लोगों के लिए बताएगा कि इनके दर्शन कर लो, ये तुम्हारे भगवान है। कुछ कुछ स्थितियां ऐसी बनने भी लगी हैं, लोग मंदिर आना भूल गए हैं। इसीलिए बंधुओं, भगवान को मत भूल जाना। भगवान को तो ऐसे स्मरण करना जैसे वे पनहारिन घड़े पर घड़ा रखे हुए हैं, आपस में बातचीत भी करती रहती हैं, हाथ भी छोड़ दिया है फिर भी ध्यान उनका घड़े पर रहता है। उसी प्रकार तुम ग्रस्त हो, गृहस्थी में फंसे हुए अपने गृहस्थ कार्य को करते हुए भी भगवान को ऐसे ही स्मरण किए रखना। काल सिर पर सवार है, प्रति समय हमारी चोटी खींच रहा है। मैंने आचार्य श्री के प्रवचन में नैनागर में सुना था कि हमें धर्म बहुत जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि काल हमारी चोटी खींच रहा है, प्रत्येक समय हमें पकड़ करके खींच रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हम धर्म ध्यान कर सके उतनी जल्दी हमें धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। काल सिर पर सवार है, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है, और तीसरा था पांव रखते ही पाप लगता है। हमारी प्रवृत्ति इतनी बड़ी है, इतनी प्रवृत्ति बड़ी है कि हम अपने आप को तो भूल ही गए, हमें अपना ख्याल ही नहीं। हम इतनी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, 24 घंटे पर में ही लगे रहते हैं। हमें अपने आप का ख्याल ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। अपने आप को हमने इतना पर में व्यस्त कर दिया है कि भूल करके भी हमें अपनी याद नहीं आती। इसलिए पांव रखते ही पाप लगता है। अपने आप में आ जाए। चक्रवर्ती वज्रतंत्र की कहानी मैंने पढ़ी कि जब उनके लिए माली ने सहस्त्र दल कमल ला करके दिया तो वे बड़े खुश हुए और उसकी सुगंध लेने लगे, बड़े प्रसन्नता से उसकी सुगंध ले रहे थे। सूंघते सूंघते उनका ध्यान उस कमल में एक मरे हुए भौरे पर गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस भौरे के अंदर कठिन से कठिन काष्ठ को काटने की क्षमता है, वह भौरा इस मृदु कमल में ही मर गया। जो चीज उसके लिए सुख दे रही थी उसमें ही उसने अपने प्राण गंवा दिए। मोह की ग्रंथि इतनी सघन है, उसको देखकर उन्हें वैराग्य आ गया। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ये राज्य तुम स्वीकार करो, अब मैं इसे छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करूंगा। तब उनके पुत्र ने कहा, पिताजी पहले मुझे ये बताइए कि ये राज्य अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं, और अगर बुरा है तो मैं तो आपका प्रिय बेटा हूं, ये बुरी चीज मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उनके बेटे को भी वैराग्य हो गया। तब बेटे के बेटे को जो अबोध था, कुछ भी नहीं जानता था, उसका तिलक करके उसी राज्य सौंप कर दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगे।
बेटे ने जब अपनी माँ से कहा, माँ मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा कल्याण का मार्ग तो यही है, पर बहुत कठिन है, और कठिन मार्ग में तुझे ऐसी साधना करनी है कि अपने घर को कभी मत भूलना, और कभी भूल जाओ तो पड़ोसी को याद करना, और बहुत भूख लगे तब भोजन करना, बहुत नींद आए तब सोना। बेटे ने कहा, माँ आप मुझसे क्या कह रही हैं? मैं जिस घर को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं अपने घर को कभी मत भूलना। माँ ने कहा, बेटा जिसे तू घर समझ रहा है वो तो घर पहले से ही तेरा नहीं था। मैं उस घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आत्म घर की बात कर रही हूँ कि अगर तू दीक्षा लेने के लिए जा रहा है तो अपने आत्म घर को कभी मत भूल जाना। कभी कभार चित्त का चंचल हो जाने से, उपयोग की अस्थिरता होने से मन आत्मा से बाहर जाए तो पड़ोसी को मत भूलना, यानी शरीर को संभालना, और शरीर को संभाल करके साधना करना, और देव शास्त्र गुरु का हमेशा ध्यान रखना। अगर आत्मघर में नहीं रह सकते तो पड़ोसी के रूप में शरीर भी है जिससे हमें साधना करनी है, और हमारे देवशास्त्र गुरु भी हैं। जब हम शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं तो शुभोपयोग बनाए रखने वाले देवशास्त्र गुरु को भी कभी मत भूलना। और भूख लगने पर भोजन करना। जब तीव्र भूख लगती है तो स्वादु और अस्वादु कुछ भी याद नहीं रहता, ठंडा गरम कुछ भी समझ में नहीं आता, इष्ट अनिष्ट कुछ भी समझ में नहीं आता, जो जैसा मिलता है गर्त पूरण की प्रवृत्ति होती है। तो भूख लगने पर भोजन करना और नींद आने पर शयन करना। जब तुम दिन भर श्रम करोगे स्वाध्याय और साधना की, श्रम से जब शरीर थक जाए तभी रात्रि के पिछले पहर में थोड़ा सा विश्राम करना। माँ की प्रेरक 4 बातें हर साधक की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो बंधुओं, दूसरों की आई हुई विपत्ति को देख करके, जैसे इसमें कहा गया है कि हम अपनी ही उसे विपत्ति मान करके अगर जीते हैं तो संसार में जो चीज़ें हमें स्थिर लग रही हैं वो सारी की सारी विनाशक नाशवान दिखने लगती है। इसीलिए इस गाथा को हम अपने स्मरण में रखें। श्रीमद् रायचंद जी चतुर्थ काल की घटना नहीं, अभी पंचम काल की घटना है, जिनका जन्म 1868 में हुआ था। और ऐसे श्रीमद् रायचंद जी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ, जबकि जैन नहीं थे, उनके पिता कृष्ण भक्त थे और माँ जैन संस्कारों से संस्कारित थी। और श्रीमद् रायचंद जी ने जैन धर्म की पुस्तकों को बहुत पढ़ा। 13 वर्ष की उम्र से व्यवसाय संभालने लगे थे, पर दुकान पर बैठे बैठे अधिकांश स्वाध्याय ही किया करते थे, जिसका उन्हें ये रिजल्ट मिला कि वे शतावधानी हुए और उनका क्षयोपशम इतना बड़ा कि आश्चर्य करने वाले ज्ञान, तत्व ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। समय अपना हो गया है, 9 बार हम बड़े बाबा का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः।